सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। भजन संहिता अध्याय 32 वचन 8 से। भजन संहिता अध्याय 32 वचन 8। आइए देखते हैं। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग से तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और रात से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने की। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है जिसमें परमेश्वर का दास जो दाऊद है वह कह रहा है। दाऊद कहता है कि जो स्वर्ग में बैठा परमेश्वर है, जो स्वर्ग में बैठा परमेश्वर यों कहता है। क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा। कहता है, हे मनुष्य के संतान सुनो, मैं तुझे क्या करूंगा? बुद्धि दूंगा। और कहता है जिस मार्ग से तुझे चलना होगा उसमें मैं क्या करूंगा? तेरी अगुवाई करूंगा। कहता है देख, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे समझ दूंगा, तुझे बुद्धि दूंगा, तुझे ज्ञान दूंगा। और कहता है कि जिस मार्ग से तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। कहता है जिस मार्ग से तुझे चलना होगा उसमें मैं क्या करूंगा? तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। कहता है कि जिस मार्ग से तुझे चलना होगा मैं उस पर तेरी अगुवाई करूंगा और मैं तेरे ऊपर कृपा दृष्टि डालूंगा, अपनी कृपा तेरे ऊपर डालूंगा। और कहता है कि तुम्हें सम्मति दिया करूंगा। कहता है कि तुम्हें सम्मति दूंगा, तेरा साथ दूंगा, तेरी मदद करूंगा, तेरी सहायता करूंगा। कहता है कि मैं उस मार्ग पे चलने में मैं क्या करूंगा? तेरी अगुवाई करूंगा, तेरी मदद करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, तुझे संभालता रहूंगा। कहता है कि तुम घोड़े और खच्चर के समान मत बनना। कहता है तुम घोड़े के समान और खच्चर के समान मत बनना। क्यों? कहता है उनके अंदर समझ नहीं है। घोड़े और खच्चर के समान मत बनना, क्योंकि उनके अंदर समझ नहीं है, क्योंकि वे समझ नहीं रखते। वचन में कहता है कि उनकी उमंग तो लगाम और रात से रोकनी पड़ती है, क्योंकि घोड़े के मुंह में लगाम लगाया जाता है और खच्चर के पैर में रस्सियां बांधी जाती है। कहता है जब उसके मुंह में लगाम लगाया जाता और खच्चर के पैर में जब रस्सियां बांधा जाता है तब उसकी उमंगता क्या होती है? कंट्रोल में आती है, अपने बस में आती है, मनुष्य के बस में आती है। नहीं तो अगर घोड़े के मुंह में लगाम न लगाया जाए और खच्चर को रस्सियों से बांधा न जाए तो वचन कहता है कि अगर न बांधा जाए तो वे तेरे बस में नहीं आने के, यानी कि वे तुझे कहता है, वचन कहता है कि अगर न बांधा जाए तो वे बस में नहीं आ सकते, मनुष्य के बस में नहीं आ सकते, क्योंकि वे अपनी उमंगता में हो जाएंगे और वे अपनी उमंगता में होकर मनुष्य को कुछ नहीं बूझेंगे। इसलिए घोड़े को बस में करने के लिए, अपने कंट्रोल में करने के लिए, खच्चर को अपने कंट्रोल में करने के लिए उनको बांधा जाता है।
घोड़े को लगाम से, खच्चर को रस्सियों से, तब जाकर उनकी उमंगता, उनकी ताकत हमारे कंट्रोल में आती है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि देख, मैं तेरे जीवन के हर मार्ग पे क्या करूंगा, तुझे बुद्धि दिया करूंगा, और जिस मार्ग से तुझे चलना होगा ना, मैं तेरी अगुवाई करूंगा। और अगुवाई नहीं परंतु कृपा दृष्टि भी डालूंगा। कहता है कृपा दृष्टि रखूंगा, सम्मति दिया करूंगा। कहता है कि तू अपनी मनमानी चाल मत चलना, जैसा मैं चाहता हूं वैसा चल। मेरे फ्रेंड, जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर निर्भर होता है, परमेश्वर के अधीन होता है, तो परमेश्वर क्या करता है? हर कदम कदम पर उसकी मदद करता है, उसकी रखवाली करता है, उसको संभालता है। और वही व्यक्ति जब मनमानी करना चालू कर दे, मनमानी करना चालू कर दे, तब परमेश्वर की कृपा दृष्टि नहीं परंतु परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर उतरता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, आपके ऊपर कृपा दृष्टि रखे, आपको आपकी मदद करे, तो जरूर है कि परमेश्वर की बुद्धि को रिसीव करो, परमेश्वर के मार्ग पर चलो। अवश्य परमेश्वर आपकी मदद करेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है ईश्वर राजा, तेरे नाम में प्रार्थना करता है पिता, अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर हर एक व्यक्ति को स्पर्श कर। जितने लोग आज सुबह की प्रार्थना को रिसीव करे प्रभु, हर एक को स्पर्श होने दे, ताकि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारियां नष्ट होने पाए। इनके शरीर पे कोई तंत्र मंत्र जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन हो, सारे बंधन टूटने पाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप नष्ट होने पाए। ओ प्रभु, जितने अपने जीवन में निराश है, उदास है, उनकी निराशा, उनकी उदासी दूर होने पाए पिता। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु इन्हें आज पूरे दिन सुरक्षित रख, भला चंगा रख, ताकि हे परमेश्वर इनके द्वारा कोई गुनाह, कोई पाप न हो। हर पाप, हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख। हम विनती करते हैं मेरे महान परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, यदि वे अपने जीवन में बीमारी को लेकर झेल रहे हैं, तो प्रभु आज वह बीमारियां नष्ट होने पाए पिता। हाँ मेरे प्रभु, जैसा तूने अधिकार दिया, कहा मैं तुझे सांपों और बिच्छों के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य अधिकार देता, किसी के द्वारा हानि नहीं हो। प्रभु, तेरे दिए हुए अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूं प्रभु, यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं कि तुम्हारे सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो, प्रभु यीशु के नाम में नष्ट होने पाए। प्रभु यीशु के नाम में आज्ञा देता हूं, जिसके सर में दर्द हो निकल जाए, आंखों की बीमारी, कान की बीमारी, नाक की बीमारी, मुंह की बीमारी निकल जाए, गले की बीमारी निकल जाए, सीने की बीमारियां निकल जाए, पेट में कोई बीमारी निकल जाए, कमर की बीमारी निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों की बीमारी, घुटने की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, टीबी, कैंसर सब नष्ट होने पाए। जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता, बनने लगे प्रभु यीशु के नाम से। जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता, बनना चालू हो जाए प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं। वो महान परमेश्वर, में प्रार्थना करता पिता, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगा हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं। गैस की बीमारी, सूजन नष्ट हो जाए, अपेंडिक्स, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड निकल जाए, हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, पथली हो तो पथली नष्ट हो जाए, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो, पीलिया, स्नोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। जिसके पास कोई संतान ना हो, परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान दे। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं,
जिसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति नहीं होती, प्रभु यीशु के नाम से गर्भ के सारे बंधन खुल जाए। हर जादू टोने की शक्तियां इनके अंदर से निकल जाए, जादू टोने की शक्तियां निकल जाए, दुष्ट शक्तियां इनके शरीर से निकल जाए। ओ प्रभु इन्हें छू और चंगा कर, इनके घर पे परिवार पे आशीष दे प्रभु, रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार पे आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो। जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मिले, नौकरी नहीं नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप पे छुटकारा पाए, कर्ज में है कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन नहीं पाए। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, हे परमेश्वर उनके जीवन में बहुतायत की आशीष दे। जो पढ़ाई लिखाई करते, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पर चले। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं जो तेरी आत्मा में बढ़ना चाहते, प्रभु ने पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा का स्पर्श होने पाए। वो पवित्र आत्मा री को छोले री बार इंदुरु री खलाबा साराबा संदुलु रुबा सखल, प्रभु तेरा स्पर्श हरि को होने पाए। हाँ मेरे प्रभु तेरा साथ सबके साथ हो, तेरा हाथ सबके सर पे बनाए, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु, यीशु के नाम मांगते आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।